मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज एक टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं 12th का, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। बड़ा ही सरल टॉपिक है। आज उसकी अपन स्टार्टिंग एकदम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले इसके कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, पहले वो अपन देखें। डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि y इक्वल टू, मतलब कोई x में फलन दिया हुआ है, उसका हमको अवकलन करना है, डिफरेंशिएट करना है। जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं f(x), कोई फंक्शन है, तो y इक्वल टू एफ फंक्शन है। इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, इसका dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx इज इक्वल टू f डैश x। f डैश x, इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि इस फलन को हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। dy बाई dx का मतलब होता है कि dx x का मतलब होता है कि यहाँ जो भी फंक्शन दिया है, जो भी फलन दिया है हमको x में, उसको हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। तो इसके कुछ थोड़े से फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, पहले उनको हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। ये फंडामेंटल फॉर्मूले पहले भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, फिजिक्स में भी यूज होता है। तो x की पावर n, n यहाँ कांस्टेंट नियतांक है और x यहाँ है जिसके सापेक्ष हमको अवकलन करना है। तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है बेटा? n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का अवकलन कितना होगा? वन भाई, वन भाई, x की पावर वन है ना। x जैसे कि आपको x की पावर वन का यही फॉर्मूला लगाओ तो वन सामने आएगा, यहाँ पे यहाँ वन आएगा, और यहाँ क्या जाएगा? वन माइनस वन, वन माइनस वन यानी कि जीरो। और एक बार जीरो कितना होता है? वन। किसी की पावर जीरो मतलब वन। तो एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा? वन। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन जो होता है वो ई की पावर एक्स है। ई की पावर एक्स का अवकलन जो होगा वो ई की पावर एक्स। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स। ई की जगह पे अगर कोई और कांस्टेंट है, ई मतलब कुछ छोड़ के, ई क्या होता है? लॉग का बेस होता है, लॉग का आधार होता है। इसको छोड़ के अगर और भी कांस्टेंट यहाँ पे टू थ्री फोर कुछ भी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। ठीक, अगर यहाँ ई है, यहाँ ई होगा, यहाँ भी ई होगा। लॉग ई बेस ई कितना होता है? वन। लॉग ई बेस ई की वैल्यू कितनी होती है? वन। वही फॉर्मूला बन जाएगा वो। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स बेस ई, लॉग एक्स बेस ई का अवकलन क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बाई एक्स। इन सबके फॉर्मूलों के डेरिवेशन भी, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन नहीं, उनको भी हम कराएंगे आपको, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन करने के लिए, सीखने के लिए हमें फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ई मींस वन बाई एक्स। अगर हमें, ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स बेस ए। ई को छोड़ के अगर और कोई है हमारा कांस्टेंट यहाँ, लॉग एक्स बेस ए, इसका अवकलन हो जाएगा वन बाई एक्स लॉग ए बेस ई। फिर वही कहानी है, अगर यहाँ ए की जगह ई है, इसमें है ई, तो यहाँ पे ई होगा, और लॉग ई बेस ई कितना हो जाएगा? वन। ये वाला फॉर्मूला भी बन जाएगा। मतलब मेन फॉर्मूला यही है, ई की जगह पे
एक जगह ई हो जाएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, और ई वन की जगह एक जगह और कुछ भी है, 2 4 6 8 10 4 2000, तो यही वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। इसी तरीके से डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स। cos x का ऑपरेंड क्या होगा, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, ये हो जाएगा आपका tan x का sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, ये होगा माइनस cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x मीन्स माइनस cosec स्क्वायर x। इसके बाद आगे के देखिए, इनको अच्छे से पूरा मतलब अच्छे से याद करना है, अभी तो और प्रॉब्लम लिखवा रहे हैं। x की पावर n का क्या हो गया, n x की पावर n माइनस वन। अकेला अगर x से x अकेला ही मतलब होता है x पावर वन, तो x पावर वन का ऑपरेंड कितना होगा, वन। वो भी इसी फॉर्मूले से आता है। e की पावर x का e की पावर x ही होगा। e की जगह पे कुछ भी है आपका 2 3 4 5 6 7 कुछ भी है, तो a की पावर x, e की जगह हमने a कर दिया। a की पावर x क्या हो गया, a की पावर x log a बेस e। इसी तरीके से log x बेस e का कितना होगा, 1/x, और e की जगह कुछ भी है 1 2 1 नहीं, log बेस 1 नहीं होता है, e की जगह पे 2 3 4 5 कुछ भी है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगी वैल्यू, इसका हो जाएगा 1/x log a बेस e। sin x का ऑपरेंड cos x होता है, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। अब इसके बाद देखो आगे, आगे अगला sin cos tan cot, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, ये होता है आपका sec x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec, ये होता है माइनस cosec इंटू cot। साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, sec x और cosec x। इसके बाद कुछ इनवर्स फंक्शन भी होते हैं, उनके भी फॉर्मूले आप नोट कर लो, तो याद करना पड़ेगा आपको। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मीन्स 1/√1 माइनस एक्स, ये होता है सेक इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो गया, -1/, या इनको फिर से नोट कर दो, आप दोबारा नोट कर लो। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर
अब साइन में हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स का आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स एक्स 1/x अंडर एक्स स्क्वायर -1, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका -1/x अंडर एक्स स्क्वायर -1। ये तो चलो ठीक है, ये फंडामेंटल फॉर्मूले हैं, तो ये फॉर्मूले तो आपके पूरे जबान पे रटे होने चाहिए। अब हम सबसे पहले आपको ये सिखाते हैं कि डिफरेंशिएशन करते कैसे। ये तो फॉर्मूलों की बात हो गई, फॉर्मूले तो आपको चलिए याद। जैसे अब हम क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन को y बराबर मानेंगे, जैसे मैं सबसे पहले बोला था y बराबर fx। तो जो भी सवाल होगा, जैसे मान लेते हैं सिंपल से पहले सबसे पहले फॉर्मूले पे ये ले रहे हैं, जैसे y बराबर x की पावर -1/4 है, इसका हमको अवकलन करना है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा x की पावर n का, किसका लगेगा x की पावर n, n मतलब नियतांक हो गया, -1/4 हो जाए +1/4 हो, चाहे 1 करोड़ हो जाए 10 लाख, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy/dx। x की पावर n का क्या आपने लिखवाया है n, ये हमने लिखवाया है x की पावर n का अवकलन n x की पावर n-1, n x की पावर n-1, तो ये जाएगा n, n मतलब -1/4 इंटू एक्स की पावर -1/4 -1, ये कितना हो गया आपका -1/4, एक्स की पावर 4 यहां जाएगा, एलसीएम लोगे तो -1 -4 मतलब -5/4, ये आपका आंसर। तो ये तो खैर ठीक है, तो चलो फॉर्मूले पूरे याद हैं, तो फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे एक्चुअल में कि डिफरेंशिएशन करते कैसे, पूरे फॉर्मूले याद होने के बाद। मान लेते हैं क्वेश्चन में ले लिया है y = sin x², इसका हमको अवकलन करना है। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग कहां से हो रही, साइन x, इसको क्या मानोगे अपने मन में आप, x साइन x, y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब इसको हमने अपने मन में x माना, यानी कि डिफरेंशिएशन करना है साइन x² का, हमने df/dx लगा दिया। अब देखिए स्टार्टिंग साइन से हो रही है, इसको अपने मन में x मानोगे, साइन x का हमने क्या लिखवाया cos x, ये हो जाएगा cos x मतलब x², x जगह क्या लिखा है आपका x², हमने अपने x को x मान के लगाया है ना, साइन x का हमने लिखा है cos x, तो cos x² हो गया। अब जिसको आपने x माना है, x² को आपने x माना था ना, अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x², तो ये हो गया आपका cos x² इंटू
जब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगेगा इसमें, और एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मैं पहले बोलो फॉर्मूले पर रख, तो एन मतलब दो, दो एक्स की पावर दो माइनस वन, तो ये आपका आंसर आ गया कॉस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स की पावर वन, मतलब कोई मतलब नहीं है, वन तो वन ही हो गया। टू एक्स आप पहले लिख लो, टू एक्स कॉस एक्स, ये आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपल। तो हम पहले ये देखते हैं कि इसको बोलते क्या है, चेन रूल होता है। तब तक डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं जब तक कि पूरा का पूरा डिफरेंशिएट ना हो जाए। अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो पूरा का पूरा ये मान के चलो डिफरेंशिएशन आपको बन जाएगा। और ट्वेल्थ में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब ये बनेगा तो इसके बाद समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बनेगा। इसके बाद एक और चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग, है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके बाद फिर आपका इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट डेफिनिट एरिया अंडर, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो सब इसी पे आधारित। ये बनेगा तो पूरा आपका अच्छे से बनेगा, तो इसको बेटा सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है y बराबर अंडर साइन एक्स, चलिए रूट साइन एक्स, तो रूट साइन एक्स को हमने लिख लिया साइन एक्स की पावर वन बाई टू। अब इसका डिवाइडेड निकाल, डी अपान डी एक्स, यानी कि डी अपान डी एक्स साइन एक्स की पावर वन बाई टू। अब इसको अपने मन में, अब देखिए स्टार्टिंग कहां से साइन से हो रही है, साइन एक्स की पावर वन बाई टू है, तो इसको अपने मन में x मानना पड़ेगा, तब x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। इसको अपने मन में मानोगे x, x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, और x पावर n का फॉर्मूला होता क्या है, n, ये सामने आएगा n साइन x की पावर वन बाई टू माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन, पहले फॉर्मूला सबसे पहला वाला। अब किसको आपने x माना था, साइन x को, तो जब साइन x को आपने x माना था तो हम फिर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, किसको करेंगे, साइन एक्स, ये हो जाएगा वन बाई टू साइन एक्स की पावर, ये टू यहां आएगा, वन माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, भाई टू यहां पे आएगा, एलसीएम लोगे, वन माइनस टू हो गया, बटे में दो है, माइनस वन बाई टू हो गया, इनटू, अब साइंस का हमने क्या लिखा है, cos x, साइंस का अपने क्या हो गया, cos, ये आपका आंसर आ गया फुल एंड फाइनल। अब इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इसकी पावर वन बाई टू है, माइनस का बटे में लाओगे तो प्लस की हो जाएगी, वन बाई टू cos x ये आ गया आपका बटे में, और ये बटे में आएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट cos x, अंडर रूट साइन x, रूट साइन x, भाई साइन x पर एक बटे जो है माइनस का, तो बटे में आगे प्लस का हो जाएगा वन बाई टू, और वन बाई टू का मतलब क्या होता है, रूट, तो वन बाई टू cos x अपॉन अंडर रूट साइन x, ये आपका उत्तर आ गया पूरा। इधर यहीं तक सही आप गेट करिए, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं। और देखिए आगे थोड़े और, बस इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है आप जम के। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं, y is equal to 10 e की पावर x, 10 e की पावर x, तो dy by dx निकालेंगे इसका, dy by dx यानी कि d अपॉन dx 10 e की पावर x। अब फिर वही बात, इसमें स्टार्टिंग कहां से 10 से हो रही है, इसको पूरे को अपने मन में x मानोगे, 10x, 10x, तो 10x का क्या होता है, हमने लिखवाया है डिफरेंशिएशन,
10x का लिखवाया है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब e की पावर x। 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब e की पावर, e की पावर x को आपने x माना था ना। अब हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे किसको, e की पावर x, जिसको हमने x माना। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर e की पावर x इनटू, और e की पावर x का हमने क्या ऑपरेशन बताया आपको, e की पावर x का e की पावर x से ही होता है। ये आपका उत्तर आ गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको। नेक्स्ट, जैसे y इक्वल टू log cot x, log cot x बेस की, इसको हमें करना है log cot x बेस क्या थी, फिर इसको डिवाइडेशन निकालो, dy बाय dx डिफरेंशिएशन ऑफ log cot x बेस की। तो देखो बच्चों, फिर वही कहानी, स्टार्टिंग लॉग से हो रहा है, इसको अपने मन में मानोगे x, देख लो फॉर्मूले हमने जो लिखा है log x की स्टार्टिंग लॉग से हो रही है, log x बेस की हमने क्या लिखा है 1/x, वो तो याद ही करना पड़ेगा। अब जैसे ये है log x cot x, log cot x बेस की, तो इसको अपने मन में x मानना पड़ेगा। log x का क्या होता है 1/x, तो हो जाएगा 1/x, x मतलब cot x। अब हम cot x का फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, तो ये हो जाएगा 1/cot x, और cot x का ऑपरेंड क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x। ये आपका cot x, ये आपका उत्तर आ गया। हम चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन बटे कॉस करके थोड़ा सा और उसको हल कर सकते हैं, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम सीख रहे हैं अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना, कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसके बाद फिर देखो आगे, तो ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा हल्का सा कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें। उसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें मल्टीप्लाई वाला भी एक आध फॉर्मूले है कुछ अलग, अगर कुछ कुछ बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल y इक्वल टू f1x इंटू f2x, ये दो फलन ले लिए हमने, ये पहला या दूसरा, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में। अभी तो हम अकेले अकेले कर रहे थे, अगर मल्टीप्लाई में दिए तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका dy बाई dx इक्वल टू होगा पहला फंक्शन f1x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f2x, पहला इंटू दूसरे का अवकलन, यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि पहला पद यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे हम चुपचाप, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, प्लस सेकंड आप ऐसे लिखेंगे और फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि e की पावर x इंटू सेक एक्स, अब ये दो फंक्शन इंटू में दिए, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, यही फॉर्मूला लगा दो इसमें, क्या दिक्कत, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो क्या लिखवाया मैंने, पहला ऐसे लिखेंगे, e की पावर चुपचाप ऐसे लिखेंगे हम ऐसे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, सेक एक्स का, ये हमने लिख दिया डी बाई डी सेक एक्स, प्लस इसको सेक एक्स को ऐसे लिखेंगे हम, सेक एक्स को हमने ऐसे लिख दिया,
डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स। फिर देखो पहला ऐसे ही, दूसरे का अवकलन प्लस लगाया बीच में, दूसरा वाला हमने ऐसे लिखा, दूसरा क्या आपके पास सेक एक्स, और सेक एक्स हमने ऐसे लिखा इनटू अवकलन करना है पहले वाले का। तो पहला वाला क्या है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन सिंपल है। पहला ऐसे ही, दूसरे का अवकलन। अब अगर आपको फॉर्मूले याद है बस बढ़िया है, ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स का क्या हो जाएगा अवकलन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स, ऐसे ही लिखा आपने, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब चाहो तो आप बाहर कॉमन निकाल लो भाई, कॉमन क्या, ई की पावर एक्स कॉमन निकल रहा है और सेक एक्स भी कॉमन निकल रहा है, यहां बचेगा क्या, टेन एक्स प्लस वन। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो ई की पावर एक्स इंटू सेक एक्स इस तरीके से मल्टीप्लाई वाले सवाल है। तो इसी तरीके से एक डिवाइड वाला भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अब देखो डिवाइड वाला फॉर्मूला क्या है, अगर f1x बटे f2x, अगर इस तरीके से डिवाइड में दिया है, ऊपर भी फलन है नीचे भी फलन है, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, dy बाय dx। आपको खाली फॉर्मूला को रट्टा मारना है बस, ऐसे इंटू का लिखा है ये वाला, ये हो गया आपको डिवाइड f1 बटे f2x। तो f2 नीचे में है, नीचे वाला ऐसे लिखते हैं f2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f1x माइनस f1x डिफरेंशिएशन ऑफ f2x अपॉन f2x का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। हिंदी में अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो सीधी सीधे समझ लो, अंश बटे हर, हर ऐसे लिखेंगे अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे लिखेंगे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले फंक्शन है के बच्चे बैठे हैं तो उनके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस इसके बाद न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस फॉर्मूले का यूज करें। तो अभी देखो इस फॉर्मूले से देख थोड़े से क्वेश्चन आपको करके दे रहे हैं, जैसे हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया वैसे इसमें देखो। फॉर एग्जाम्पल e की पावर x अपॉन साइन x, ये दिया हुआ है, तो ये हो गया f1x और ये हो गया f2x। ये तो हमने ऐसे लिख दिया, ये f1 ये f2। अब उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, dy बाय dx। नीचे वाला फंक्शन आप ऐसे लिखोगे f2x मतलब साइन x, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस e की पावर ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होल अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। ये तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिया, नीचे वाला ऐसे लिखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला ऐसे लिखा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो साइन एक्स, अच्छा e की पावर को मैंने क्या लिखवाया है, e की पावर एक्स माइनस e की पावर एक्स, ऐसे लिखा, साइन का क्या हो गया cos x अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, उसमें e की पावर बाहर कॉमन निकाल, ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स
होल अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका है। तो ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे हमने फॉर्मूले वैल्यू पुट किया और आपका आंसर आ गया। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, इन्हीं बेस थोड़े से हल्के से टफ क्वेश्चन लगाएंगे, इन्हीं बेस थोड़े से आपके जो 12th लेवल के क्वेश्चन है, उसमें डिवाइड का फॉर्मूला भी रहेगा, मल्टीप्लाई का भी फॉर्मूला रहेगा, सभी फॉर्मूले रहेंगे। एक और देखो सच्ची फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा छोटा सा, y इक्वल टू log x बेस e अपॉन cos x, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, dy बाई dx, फिर वही कहानी, सेकेंड ऐसे लिखेंगे हम, cos x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x बेस e माइनस log x बेस e इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होल अपॉन cos x का होल, cos x log x बेस e का कितना हो गया 1/x। फॉर्मूले फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि फॉर्मूले जबान पे रट लो, थोड़े से फॉर्मूले हैं तो आपका बहुत बड़ा अच्छा है कि आपको समझ बहुत गजब से आएगा। माइनस log x बेस e और cos x का क्या हो गया माइनस साइन x अपॉन cos x का होल स्क्वायर, बस ये आपका उत्तर है। बस ये माइनस और इस माइनस से क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, और यही आपका आंसर। इस माइनस को यहाँ कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, बस हो गया। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है थोड़े, तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं, बड़े सरल सरल हैं और फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। अब जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, थोड़ा सा और थोड़ा सा बड़ा कर लो इसी को, y इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई, डी वाई बाई डी एक्स, स्टार्टिंग साइन हो रही है, साइन एक्स इसका एक हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है cos x, ये हो जाएगा cos, इसको हमने इतने को x मान दिया, साइन का हो जाएगा cos, तो cos log x स्क्वायर बेस ई, हमको डिफरेंशिएट करना है log x स्क्वायर बेस ई, इसमें फॉर्मूला होता है एक तो n का, log x की पावर n सामने आ जाते हैं, एक की पावर जो भी होगा वो सामने, लेकिन नहीं हम बताते हैं, फॉर्मूला नहीं बताया log का। चलिए हम इसी चेन रूल से करते हैं, जिसको तो आप ऐसे ही लिखोगे cos log x स्क्वायर बेस ई इंटू, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा नया सवाल बन गया, इससे तो कोई मतलब नहीं है। log x, अब इसको x मानना पड़ेगा, तो log x का क्या होता है 1/x स्क्वायर, मिल जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, x मतलब x स्क्वायर, तो log x का 1/x हो गया। अब हमको इसको हमने x मान के किया था ना log का, log का फार्मूला हमने x स्क्वायर को x मान के लगाया है, तो हमको फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे लिखो cos log x स्क्वायर बेस ई इंटू 1/x स्क्वायर इंटू, अब x स्क्वायर का फिर करोगे, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका x की पावर n का, तो n सामने आएगा, n मतलब 2 और x की पावर 2 - 1,
तो ये हो जाएगा आपका cos log एक्स स्क्वायर बेस ई इंटू 1/x² इंटू 2x। एक्स पर होल मतलब देख लीजिए, और ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 2/x इंटू दे, ये 2 × 1 2 हो गया, और बटे में x चाहो तो ऐसे लिख लो, ये 2 × 1 2 है, बटे में x बचे, और ये हो जाएगा आपका cos log x² बेस ई, ये आपका आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके से आप कितना बड़ा से बड़ा, अगर ये चेन रूल समझ में आ गया ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं डिफरेंशिएशन में। तो